आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए हैं। कई महीनों से लगातार प्रतीक्षा की जा रही थी कि देश की राजनीति किधर जा रही है। इस रुझान को इन 5 राज्यों के चुनावों से जोड़कर उम्मीद की जा रही थी। कई दिनों से एग्जिट पोल भी आ रहे थे। एग्जिट पोल को मैंने ठीक से जब अध्ययन किया तो यह पाया कि चाणक्य ने जो एग्जिट पोल बताए थे वे एग्जिट पोल ही लगभग सही निकले। अन्य एग्जिट पोल करने वालों में काफी कमियां रह गईं। लेकिन इन चुनावों से कुछ और भी बातें साफ होती हैं। पहली बात तो यह बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका अब कांग्रेस की जगह अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। सारे देश में धीरे धीरे कांग्रेस को कमजोर करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी आगे बढ़ रही है। वैसे तो विपक्ष के लिए अरविंद से भी नीतीश कुमार को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार तक सीमित रह गए और अरविंद केजरीवाल देश भर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मेरा तो यह मत है कि अब राहुल कांग्रेस की जगह अरविंद कांग्रेस कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। दूसरा, इन चुनाव से एक बात और साफ हुई है कि भारतीय राजनीति में 3 लोग बहुत गंदगी फैला रहे थे। पंजाब में सिद्धू, उत्तर प्रदेश में मायावती और किसानों के नाम पर राकेश टिकैत। ये तीनों इतनी उछल कूद करते थे कि ऐसा लगता था कि बस ये 3 ही लोग सब कुछ जानते हैं, जबकि इन तीनों को अपना अस्तित्व पता चल गया। मैं काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था कि सिद्धू, मायावती सरीखे जो लोग हैं, इन लोगों का पतन होना चाहिए। राकेश टिकैत तो अभी उछलना शुरू किए हैं और वर्तमान चुनाव ने इन तीनों को पूरी तरह धूल चटा दी है। चौथी बात, इन चुनाव से एक और सिद्ध हुई है कि पूरे भारत में अब तक मुसलमानों को इस बात का घमंड था कि वे जिसे चाहेंगे उसको जिता देंगे और इस ताकत के नाम पर वो ब्लैकमेल भी कर रहे थे। अब इन चुनावों ने सिद्ध कर दिया है कि मुसलमानों के खिलाफ पूरा देश लगातार एकजुट हो रहा है और अब वे पूरी राजनीति को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में तेजी से बुलडोजर चलेगा और वहां मुसलमानों को अब फिर से विचार करना पड़ेगा कि उन्हें सांप्रदायिक दिशा में जाना है या आम जनजीवन के साथ रहना है। मेरे विचार से वर्तमान 5 राज्यों के चुनावों के इस प्रकार के परिणाम दिखाई दे रहे हैं।